राम राम जी। आपको ज्ञात ही है कि हम इस पाठशाला सनातन की जो यूट्यूब चैनल है उसमें हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं 40 और प्रथम दो दोहे हैं और अंतिम दोहा है, उनका जो हम अर्थ बताने का प्रयास करना प्रारंभ किया हुआ है। दो दोहे प्रथम वाले और 15 चौपाइयों का अर्थ हम अपने प्रयास से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आप उस पे जाकर देख लीजिए। आज हम 15वीं चौपाई 16वीं चौपाई का जो अर्थ है वो बताने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको समझ आएगा। यदि समझ आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उससे क्या होता है कि जो और लोग हैं, जनता है, उनको भी ये लाइक करने से, शेयर करने से लाभ मिलता है। जो 16वीं चौपाई है वो है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन घूम के देख रहे थे, तो जब वो किष्किंधा में पहुंचे तो हनुमान जी जहाँ पर वो बानर बसे, ग्रीन बसे, रावण क्या कहते हैं उसको, बाली की त्रास बसे गिरी। जब वो बाली की कष्ट से सुग्रीव और हनुमान जी पर्वत पर, गिरी पर्वत, गिरी का मतलब अर्थ पर्वत होता है, वहां पे जाके रहने लगे थे, तो राम लक्ष्मण जी को देखने के लिए उन्होंने के द्विज रूप लेवाए महाप्रभु। द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण करके राम और लक्ष्मण से वार्ता की। अब यहाँ पे ये देख लेना कि जब वो राम जी से, लक्ष्मण से जाके द्विज रूप में जाके उन्होंने वार्तालाप की, तो वो कोई बंदर नहीं कर सकता। अब लंका में गए तो वहां पे उन्होंने जाके लघु रूप, मस्क समान रूप धारण किया। जब द्रोण पर्वत लेके आए तो बहुत बड़ा रूप अपना धारण करके गए। वायु की बात जातम थे वो। तो इसलिए आप ये भ्रम में न रहें कि हनुमान जी बंदर थे। वो एक बानर थे, बहुत ही उच्च कोटि के मनुष्य थे। कनक केसरी संधूरी रंगी। कनक का अर्थ होता है जिसका शरीर सोने जैसा हो और उसमें संधूरी रंग हो, केसर जैसा सोना चमक रहा हो। तो इसलिए अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। अतुलित मतलब उनका जो बल था उनमें अतुलित था, जो किसी की तुलना नहीं की जा सकती। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, बात जातम बानर युत मुख्यम। अब बात जातम मतलब वायु के समान, वायु की जात थी उनकी। बानर यूथ, बानर मतलब वनों में रहने वाला मुखिया, यूथ। अब अंग्रेजी का शब्द, अंग्रेजी तो अभी आई है, लेकिन तुलसीदास जी तो का जो हनुमान स्तवन है या रामचरितमानस है, वो तो आज से 650-700 वर्ष पहले लिखा गया है।
तो यूथ शब्द जो अंग्रेजी में आया है ये यहाँ से लिया गया है। तो दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि यूथ शब्द हमारे जो संस्कृत है उसमें से चोरी किया गया है। अब आते हैं फिर उसी 16वीं चौपाई पर, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। मतलब हनुमान जी ने सुग्रीव के ऊपर उपकार किया और बाली को मारकर जब राम जी ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया तो उससे ये चौपाई, उसके लिए ये चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। राम जी को सुग्रीव से मिलाया और उनको राजपद दिया। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जो प्रथम चौपाइयाँ हैं, जो मतलब 15वीं चौपाई, जो भी चौपाई और दोहे हम दे रहे हैं, जब हनुमान चालीसा आप पढ़ें उसका अर्थ आपके भाव, उसका अर्थ का भाव आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप हनुमान चालीसा का सुशुद्ध रूप में ज्ञान ले सकेंगे और आपको लाभ मिलेगा। जो 15 चौपाइयाँ की जो वीडियो है वो आप अवश्य सुन लीजिए, ताकि देख लीजिए, ताकि आपको और औरों को, ताकि आप औरों को भी बता सकें। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। शेष फिर मिलते हैं अब की बार। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम, राम राम।